मिरर तो आप सभी लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने उसकी मैकेनिज्म को कभी सीखने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो चलिए आइए आज हम उसी मैकेनिज्म को सीखते हैं। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम क्लास 10th। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होता है उस सरफेस के बारे में, यानी कि हम एक मिरर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे आज के टॉपिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मिरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिरर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर का एक टॉपिक है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सभी टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ये एक वीडियो आपके क्लास 12th में भी काम आने वाला है जब आप अपना चैप्टर रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा चैनल को, और एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है? देखो, मिरर हमारा एक स्मूथ वन साइडेड पेंटेड सरफेस होता है जिससे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। किस तरह से होता है? सपोज अगर हमारा ये एक सरफेस है तो इसके एक सरफेस पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। किस चीज़ का पेंट होता है? ये होता है हमारा मेटल पेंट। मेटल से पेंट किया जाता है जिसमें हमारी एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर, कोई सी भी मेटल यूज़ की जा सकती है। आपने जो आपके घरों के मिरर होते हैं उनके पीछे देखा होगा कि ये तो कोई सिल्वरी कलर होता है, कभी कभी वो रेड भी होता है, वो रेड ऑक्साइड का पेंट होता है, तो वो जो सिल्वरी कलर होता है ना, वो इस मेटल पेंट की वजह से ही होता है। क्या काम करता है वो? देखो, अगर हमारा ग्लास होगा, अगर हम नॉर्मल ग्लास देखते हैं जिससे हम एकदम ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं, इधर से इधर देख सकते हैं, तो क्या होगा कि जितनी लाइट रहेगी वो दूसरी साइड निकल के चली जाएगी। बट क्योंकि इस पे पेंट किया जाता है तो अब क्या होगा, लाइट रे आई और इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो गई, जो क्या है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें इमेज दिखाई देती है। इमेज क्या होती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट से जिस पर से हमारी लाइट रे आकर गिरती है और जिसे हम देखते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जब इससे लाइट रे हमारी निकलती हैं और हमारे मिरर के अंदर सेम वही ऑब्जेक्ट दिखाई देती है तो उसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जैसी होती है। वो हमारी हो सकता है सेम ऑब्जेक्ट जैसी हो, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, ऑब्जेक्ट से छोटी हो, ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट हो, बट होगी वो उसी ऑब्जेक्ट की। ये हमारे मिरर पर डिपेंड करता है वो कैसी होगी। ठीक है, तो समझ जाएगा मिरर इमेज क्या होती है। हमारी ऑब्जेक्ट की सेम फॉर्मेशन जो होती है वो उसकी इमेज बोली जाती है। ठीक है, तो जब हम इसके एक सरफेस पर पेंट कर देते हैं तो जो भी लाइट उस पर आकर इंसिडेंट होती है वो हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी ही एंगल से। तो इस तरह की जो हमारी सरफेस होगा उसको हम मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर क्या है? मिरर इज अ स्मूथ पेंटेड सरफेस विच इज यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट एंड फॉर्म द इमेज। मिरर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? मिरर हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं? नंबर 1 तो होता है हमारा प्लेन मिरर। कैसा मिरर होता है? प्लेन मिरर। और नंबर 2 होता है हमारा कर्व्ड मिरर। ठीक है, नंबर 1 प्लेन मिरर और नंबर 2 कर्व्ड मिरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है? जब हमारा कोई एक फ्लैट ग्लास सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है एकदम सीधा, जैसे कि ये है, तो इस तरह के मिरर को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। कैसा मिरर बोलते हैं? प्लेन मिरर। अगर हम प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन की बात करें तो ये क्या करेगा, एक प्लेन मिरर हमारी इरेक्ट वर्चुअल होगी तो वो इमेजनरी कैसी होती है? इमेजनरी। हमारी इमेजनरी इमेज बनाता है जो कि हमारी क्या होती है, इसके जस्ट ऑपोजिट दिखाई देती है। यानी कि अगर मेरा लेफ्ट साइड है तो अगर मैं उसको मिरर में देखती हूँ तो मुझे मेरा लेफ्ट दिखाई देता, यानी कि अगर मेरा राइट हैंड है और मैं मिरर में देखती हूँ तो वो कैसी दिखाई देती है? लेफ्ट साइड दिखाई देती है। इस फिनोमेना को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन हमारी कैसी इमेज देता है? साइज सेम होगा, सेम साइज की लैटरल इन्वर्जन देता है, यानी कि जो हमारी राइट साइड है वो मिरर में हमें अपनी लेफ्ट दिखाई देगी, जो लेफ्ट है वो साइड देगी, अप ही दिखाई देगी और डाउन डाउन ही दिखाई देगी, बट वो लैटरल इन्वर्जन देगा। इस फिनोमेना को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर, प्लेन मिरर का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? हम अपने नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल वर्क्स होते हैं उनमें हम प्लेन मिरर ही यूज़ करते हैं। अपने हाउस होल्ड में मोस्टली हम प्लेन मिरर ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कर्व मिरर।
कर्व मिरर भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। देखो कर्व मिरर क्या होते हैं, जब हमारा मिरर एक तरह से कर्व बनाता है, कर्व शेप, तो उस तरह के मिरर को हम कर्व मिरर बोलते हैं। अब कर्व मिरर भी हमारे 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो इनवर्ड कर्व हो सकते हैं या फिर वो आउटवर्ड कर्व हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे हमारे कर्व मिरर भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं उनके नाम, नंबर 1 इज कॉनकेव कर्व मिरर, ठीक है, एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स कर्व्ड मिरर। कॉनकेव मिरर हमारा कौन सा मिरर होता है, देखो कॉनकेव मिरर हमारा जो इनवर्ड कर्व मिरर होता है, ठीक है, जिसे अंदर की तरफ जस्ट लाइक अ बाउल, जैसे हमारी कटोरी होती है ना, वो अंदर की तरफ इस तरह से कर्व होती है, इस तरह से हमारी बाउल अंदर की तरफ कर्व होती है, यानी जो इसका जो रिफ्लेक्टेड एरिया होगा ना वो इनवर्ड होगा। तो उस तरह के मिरर को हम कॉनकेव कर्व्ड मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर किस तरह से बनता है, इस तरह से। क्या होता है, इसका जो इंटरनल पार्ट होगा वो तो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, और जो ये एक्सटर्नल पार्ट होगा ये इसका पॉलिश पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स कर्व मिरर। कॉन्वेक्स कर्व मिरर क्या होता है, जब हम इस तरह का मिरर यूज करते हैं जो आउटवर्ड कर्व होता है, यानी कि अगर हम एक स्पून की बात करते हैं तो जो उसका आउटर पार्ट होता है ना स्पून का, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, तो उस तरह के मिरर को हम आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये इस तरह से होता है, ठीक है, जो इसका आउटर पार्ट है वो हमारा रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा और इसके इंटरनल पार्ट पर, इनर पार्ट पर पेंट किया जाएगा। देखो आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर रख सकते हैं कौन सा कॉनकेव मिरर और कौन सा कॉन्वेक्स। हम क्या करेंगे, हम इस मिरर को कंप्लीट कर देंगे एक सर्कल, क्योंकि एक सर्कल का पार्ट है तो इसको एक सर्कल का पार्ट से कंप्लीट कर दिया। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके एक्सटर्नल पार्ट पर पॉलिश होती है और इंटरनल पार्ट उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। तो यानी सर्कल के पूरे एक्सटर्नल पार्ट पर पॉलिश कर देंगे तो वो हमारा कैसा मिरर देगा, वो हमें कॉनकेव मिरर देगा, ठीक है। वहीं अगर सर्कल के इंटरनल पार्ट पर हमने पॉलिश कर दी और एक्सटर्नल पार्ट उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है तो वो कैसा होगा, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, यानी उसका जो आउटर पार्ट है ना वो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करके देगा। याद रखना, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो सर्कल का पार्ट होता है जिसका एक्सटर्नल पार्ट पेंटेड होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमारा उस सर्कल का पार्ट होता है जिसका इंटरनल पार्ट पेंटेड होता है, ठीक है। अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को डिटेल से पढ़ते हैं। इससे जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से, अब हम इनको थोड़ा डिटेल से इनके इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, जितनी भी उस पर लाइट रे आके गिर रही है, इसने तो रिफ्लेक्ट कर दिया, ये क्या करेगा, इस पर जितनी भी लाइट रे आके गिरेंगी ना उसको सबको कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर देता है और इमेज बनाता है। तो हमारा कॉनकेव मिरर क्या काम करता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट, क्या कर रहा है, लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पर, जबकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, डाइवर्जन ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का काम होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट। अब हम थोड़ा सा मिरर के मेन पार्ट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक कि किस तरह से इमेज बनाते हैं हमारे मिरर। तो हम पार्ट्स ऑफ मिरर पढ़ते हैं, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर के पार्ट्स पढ़ते हैं, चलिए मैं कम करते हैं, दोनों मिरर के पार्ट एक साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर और ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट होती है, तो जो ये होता है ना ये ए, सपोज ये एम एन, तो ये जिस एम एन, तो ये जिस सर्कल का पार्ट है ये क्या हो, सर्कल की डायमीटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेचर ऑफ मिरर। क्या बोला जाता है इस पार्ट को, एपरेचर ऑफ मिरर। तो एम एन क्या है, एम एन इज द एपरेचर ऑफ मिरर, ठीक है। जो इसका मिडिल पॉइंट होता है मिरर का उसको हम पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। पी को क्या बोला जाता है, पोल ऑफ मिरर। देखो जी ये हमारा मिरर है वो एक सर्कल का पार्ट है, तो जो सर्कल की रेडियस होती है, क्या होती है, इस सर्कल की जो रेडियस होती है, सपोज ये इसकी रेडियस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ये हमारी लाइन होती है ना, ये इस तरह से जो पास हो रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस
बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलर ये यहाँ पे भी होती है, दोनों मिरर्स के अंदर होती है। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जिस सर्कल का हमारा ये मिरर पार्ट है उसकी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस पॉइंट को जो ये सेंटर है इसका, इसको हम सेंटर ऑफ मिरर बोलते हैं। सिमिलर यहाँ पे होगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी ये आर, इसको आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें फोकल पॉइंट एफ। फोकल पॉइंट क्या होता है? फोकल पॉइंट होता है जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, वो पॉइंट जिस पर हमारी लाइट रे सारी कन्वर्ज होती हैं या जिस पॉइंट से हमारी सारी लाइट रे डाइवर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम मिरर का फोकल पॉइंट बोलते हैं। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। फोकल पॉइंट ऑफ मिरर इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, तो F इज इक्वल्स टू R/2 होता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होता है फोकल पॉइंट, यहाँ पे इसका फोकल पॉइंट होगा और जो क्या होगा F इज इक्वल्स टू R/2 होता है। ठीक है, समझ आ गया? तो हमारे मिरर के मेन पार्ट क्या होते हैं? उसकी एपरेचर होती है Mn, जो हमारे पूरे मिरर का साइज है वो। नेक्स्ट मिरर का पोल होता है, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है मिरर का, जो उसके एकदम मिडिल में आता है, उसको हम पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। जो हमारे पोल से होके लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी हमारी मेजरमेंट होती है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस से ही कैलकुलेट मेजर करते हैं। ठीक है ना, चाहे हमारी ऑब्जेक्ट का साइज हो या हमारी इमेज का साइज हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जिस मिरर, जो हमारा मिरर है, जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल की जो रेडियस होगी उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका फोकल पॉइंट। जिस पॉइंट पर आकर हमारी लाइट रे या तो सारी कन्वर्ज होती हैं या फिर जिस पॉइंट से हमारी लाइट रे डाइवर्ज होती है उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट ऑफ मिरर बोलते हैं। ये जस्ट हाफ होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। यानी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो हमारा जो फोकल होगा ना F जो होगा वो R/2 होता है। क्लियर है, समझ आ गया? अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हम अपना पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के बारे में। यानी जो हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, उसके क्या रूल्स है, किस तरह से लाइट कन्वर्ज होगी और किस तरह से लाइट डाइवर्ज होगी अलग अलग मिरर्स के लिए। लेकिन ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी।